हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एनसीईआरटी ई नोट्स यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिकॉन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण विधि का वर्णन कीजिए एवं इसके उपयोग लिखिए। यह फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल एग्जाम में आता है और ये जो है 5 नंबर में आता है। मैं बता देता हूँ आपको, 5 नंबर में आता है। ठीक है, डिकॉन विधि आपको बताने होंगे एवं इसके उपयोग लिखने होंगे। 4 उपयोग लिखने को मोस्टली बोलता है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है कुछ इसी टाइप के पूछे जाएंगे या फिर इसी को घुमा फिरा कर बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिएगा उसमें डिकॉन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण का विधि का वर्णन करने को बोलेगा। पहले दोस्तों डिकॉन विधि बनाने को बोलेगा, साथ में चित्र भी बनाने को बोलता था, लेकिन जब से एनसीईआरटी लगा है एनसीईआरटी पैटर्न से चित्र हट चुका है। तो केवल आपको डिकॉन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण विधि का वर्णन करना है। आपको इसके समीकरण लिख देना है कि कैसे डिकॉन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण होगा और इसके थ्योरी लिख देना है। फिर उसके बाद से अगर उपयोग पूछता है तो उपयोग भी आपको लिखने होंगे। चलिए आज हम यही जानेंगे। इसे दोस्तों अगर आप तैयार कर जाते हैं तो मान के चलिए आपका 5 नंबर कंफर्म है कम से कम। ठीक है, तो दोस्तों इस चैनल पर मैं आपको सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कराने वाला हूं, तो इसलिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी कभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डिकॉन विधि में क्या होता है दोस्तों। जो डिकॉन विधि है ये औद्योगिक प्रक्रम द्वारा क्लोरीन के निर्माण का मतलब सबसे प्रचलित प्रक्रम है। औद्योगिक प्रक्रम क्या होता है दोस्तों, जो कि व्यवसाय में यूज होता है। ठीक है, तो ज्यादातर जो क्लोरीन है ये डिकॉन विधि द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो देखिए हम सबसे आसान तरीके से जानेंगे। ठीक है, आप यूट्यूब पे और भी सारे वीडियो देख चुके होंगे, अगर नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा। मैं आपको सबसे सरल शब्दों में बताने वाला हूँ डिकॉन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे करें। तो देखिए आपको करना क्या है डिकॉन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण के लिए। ठीक, आपको HCl की क्रिया, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी क्रिया करानी है किससे, ऑक्सीजन के साथ। ठीक, किसके उपस्थिति में, Cu2Cl2। ठीक है, Q प्लस क्लोराइड की उपस्थिति में आपको HCl की क्रिया ऑक्सीजन से करा देंगे तो आपको जो है क्लोरीन मिल जाएगा। यही जो है दोस्तों डिकॉन विधि है। ठीक है, तो चलिए इस रिएक्शन को हम कराते हैं। तो देखिए इस रिएक्शन को कैसे कराएंगे। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें जो डिकॉन विधि है इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं। किसके उपस्थिति में, Cu2Cl2 की उपस्थिति में। तो देख दोस्तों अगर हम इसकी क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, क्लोरीन, क्योंकि हम वही ना बना रहे हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों लिख दीजिएगा Cl2। ठीक, क्लोरीन बन गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से निकलेगा क्या, यहाँ से देखिए क्लोरीन तो हमने लिख दिया, बचा क्या, H बचा और ऑक्सीजन बचा। ठीक, तो यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या निकलेगा, H2O। यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका डिकॉन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण हो चुका है। आपको बस यही समीकरण याद करना है। याद क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बताया हूँ ना आपको कितना याद करना है। ठीक, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं किसके उपस्थिति में, Cu2Cl2 की उपस्थिति में, तब जाके हमें जो है क्लोरीन मिलता है। अगर आपको इतना पता है तो आगे का सारी चीज आप लिख लेंगे। कैसे, तो देखिए आपने इतना कर दिया। ठीक, उसके बाद से बचेगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल निकल जाएंगे। ठीक, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो चलिए पहले हम सबसे ऑक्सीजन का बैलेंस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया और इधर हाइड्रोजन कितना है, मात्र 1। तो यहाँ से देखिए अगर 4 हाइड्रोजन है तो इसको भी 4 कर दीजिए। लेकिन अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 4 क्लोरीन हो गया, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कितना है, मात्र 2 है। तो चलिए हम इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4। अब देखिए सारे तत्व हमारे जो है बैलेंस है। यहाँ से देखिए 4 हाइड्रोजन इधर है तो 4 हाइड्रोजन इधर भी है, 2 दूना 4 क्लोरीन इधर है तो 4 क्लोरीन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर तो 2 ऑक्सीजन इधर। तो दोस्तों बस आपको इतना ही याद करना है। चलिए अब हम इसको थ्योरी कैसे लिखना है, आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये देखिए। आपको बस इतना समझ में आ गया तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, समझिए आपको 5 नंबर मिलेगा ही आपका कंफर्म है। कैसे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप मान लीजिए इसका अगर ऐसा प्रश्न पूछता है, ठीक है, तो आप डिकॉन विधि द्वारा यहाँ से हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक, इसमें देखिए अगर लिखना चाहें, ठीक है, तो लिख सकते हैं यह विधि क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की प्रमुख विधि है। क्योंकि औद्योगिक प्रक्रम में अर्थात व्यवसाय में जो होता है दोस्तों क्लोरीन सबसे ज्यादा इसी प्रक्रम से बनाई जाती है। तो आप लिख सकते हैं यह विधि क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की प्रमुख विधि है। ठीक, इस विधि में HCl की ऑक्सीकरण, दोस्तों इसमें ऑक्सीकरण ही हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी तत्व का
ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाना या किसी तत्व से हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो यह मतलब नहीं लिख सकते आप। देखिए, अगर आप चाहें तो इतना लिखिएगा, यह विधि क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की प्रमुख विधि है। इसके बाद आप डायरेक्ट अपने शब्दों में लिखिए। जरूरी नहीं है जो मैं लिखवाया हूँ वही आप लिखेंगे या फिर आप जो रटे हैं वही लिखेंगे। आप अपने स्वयं से लिखने की कोशिश कीजिए। आप क्या लिख सकते हैं, देखिए, अगर आपको इतना पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इस विधि में HCl की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है Cu2Cl2 की उपस्थिति में, जिससे कि क्लोरीन प्राप्त होता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इस विधि में क्लोरीन निर्माण के लिए हम HCl की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं Cu2Cl2 की उपस्थिति में। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आप वैसे भी लिख सकते हैं। लिखना क्या है दोस्तों, यह विधि क्लोरीन के औद्योगिक निर्माण की प्रमुख विधि है। इस विधि में HCl का ऑक्सीकरण Cu2Cl2 की उपस्थिति में वायु के साथ कराते हैं। आप वायु लिखिए या फिर ऑक्सीजन लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि वायु का सूत्र भी यही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए रिएक्शन हमने अच्छे से लिख रखे हैं। ठीक है, एक बार और चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है दोस्तों, HCl की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है Cu2Cl2 की उपस्थिति में, तब जाकर हमें क्लोरीन प्राप्त होता है। अब दोस्तों अगर आपको इतना पता है तो दोस्तों HCl की क्रिया ऑक्सीजन से करेंगे तो क्लोरीन प्राप्त होगा। बचे क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल के रूप में इधर बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब इसको आपको बैलेंस करने होंगे, तो दोस्तों क्या करना है आपको, इधर ऑक्सीजन 1 रहेगा और इधर ऑक्सीजन 2, तो 2 से गुणा कर लेंगे तो 2 ऑक्सीजन इधर। लेकिन यहाँ पे 2 दूना 4, अगर हाइड्रोजन हो जाएगा तो 4 से गुणा इधर कर दीजिए। अगर 4 से गुणा इधर करते हैं तो 4 क्लोरीन इधर हो जाएगा, तो फिर 2 से गुणा इधर कर दीजिएगा तो 2 दूना 4 यहाँ पर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 छूटा है। ठीक, तो 2 दूना 4। तो यहाँ से हम क्लोरीन डिकॉन विधि द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे, कंप्लीट होता है। अब चलिए अब हम इसके उपयोग जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो उपयोग होता है तो किन किन क्षेत्र में होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, कपड़ों के विरंजन में भी इसका उपयोग होता है। विरंजन मतलब दोस्तों कपड़ों के रंग उड़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा यूज दोस्तों इसका फाजिन गैस हो गया, अश्रु गैस हो गया, इन सारे गैसों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो जल होते हैं उसको फिल्टर करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद से कई सारे ऐसे विस्फोटक पदार्थ हैं जिनको बनाने में इसका अहम भूमिका है। ठीक है, तो आप कुछ उपयोग लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे वो सारी चीजें भी पॉइंट यहाँ पे लिख के रखे हैं। उपयोग देख सकते हैं, सूती कपड़ों के विरंजन में। विरंजन मीन्स होता है दोस्तों किसी कपड़े का रंग उड़ाना। ठीक है, रंग उड़ाने को विरंजन बोलते हैं। यहाँ से दोस्तों देखिए फाजिन एवं अश्रु गैस के निर्माण में, गैसों के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। यहाँ पे देखिए पेयजल को शुद्ध करने में, जल को फिल्टर करने में भी इसका उपयोग होता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों यह प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका 5 नंबर रखा है, कहीं नहीं गया, 5 नंबर आपका तैयार है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को हल सहित करके वहाँ पे मैंने PDF अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वो PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही प्रश्न जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और आप इस वीडियो को अपने सभी जरूरतमंद दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर वीडियो पर व्यूज आती है तो मैं ऐसे ही प्रश्न डेली डालूंगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही सरल शब्दों में आपके लिए प्रश्न लाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।